गांधी लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र की अंदर चलाने के लिए जो संस्थाएं हैं उनको बचाने का संघर्ष कर रहे हैं। अब युवाओं ने भी समीक्षा करना शुरू कर दिया कि ये तो केवल और केवल भ्रामक स्थिति पैदा करके देश में झूठ बोल करके सरकार चल रही है। हुई सरकार को जनता भगाएगी ना। बिहार से शुरू हो जाएगा नवंबर में, 20 नवंबर के तक इनकी बिहार में सरकार बनेगी। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी ने जंजीर शब्द का इस्तेमाल किया तो बीजेपी में खलबली मच गई। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी गृह युद्ध चाहते हैं, वो अर्बन नक्सल वाली भाषा बोल रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने एक ट्वीट में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि देश के युवा, देश के छात्र और देश के जेनजी जो हैं वो देश के संविधान को बचाएंगे, देश के लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। इसी को लेकर बीजेपी बवाल काट रही है। हमारे साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर महेंद्र प्रताप राणा है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आप सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी देश में गृह युद्ध चाहते हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी तो गृह युद्ध तो नहीं चाहते, राहुल गांधी तो लोकतंत्र चाहते हैं इस देश में, और राहुल गांधी संविधान चाहते हैं। राहुल गांधी ये चाह रहे हैं कि देश का कोई भी नागरिक संविधान को अपने हाथ में न ले, और राहुल गांधी ये चाह रहे हैं कि कानून को अपने हाथ में न ले, कि संविधान से ऊपर अपने आप को न रखे, कानून के दायरे में रहे। राहुल गांधी ये भी चाह रहे हैं कि देश के युवाओं को, सबसे बड़ी जो है युवाओं की जो आबादी है, उनको हम कैसे देश की मुख्य धारा में ला करके उनको रोजगार दें। नेपाल में जंजीर जो होते हैं तख्ता पलट कर देते हैं। अब राहुल गांधी जंजीर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। शब्दों पर नहीं जाना चाहिए, उनकी भावना क्या है। जेंजी जेंजी करके, जेंजी का मतलब तो ये है कि 2000 के बाद की जो जनरेशन आई है, जिनको आपने दिलासा दिलाया था कि हम जो साल में 2 करोड़ का आपको रोजगार देंगे और 15 लाख सबके खाते में जाएंगे, आज स्थिति ये हो गई कि वो रोजगार जो 2001 के बाद का है, 1997 के बाद का है, वो युवा बेचारा जो है अपनी पढ़ लिख करके, शिक्षा पूरी करके बेरोजगार है। इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब के सब आजकल जो है 10-10, 12-12 हज़ार में तो इंजीनियर लोग काम कर रहे हैं, IIT के पढ़े हुए लोग कर रहे हैं, क्योंकि परिवार तो चलाना है ना। और सारे के सारे जो है आपके जो है एजेंडा हैं। आप पहली चीज़ तो राहुल गांधी ट्रेंड सेटर हैं, एजेंडा सेट करते हैं। जैसे उन्होंने कहा जातीय जनगणना अगर हमारी सरकार आई तो हम करके दिखाएंगे। जब देखा कि चारों तरफ से यह सरकार घिर गई तो जातीय जनगणना पर आ गई कि उन्होंने घोषित किया कि हम कराएंगे। दूसरा, महिला आरक्षण पर भी राहुल गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण हमारी सरकार आएगी तो हम इसको लागू करके छोड़ेंगे। जब ये देखे कुछ नहीं मिला तो राहुल गांधी की बात को मान लिए। मतलब ये मानते हैं घुमा फिरा के राहुल गांधी, मतलब एजेंडा जो सेट करते हैं राहुल गांधी, लागू करने में देर सवेर मोदी जी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अपना कोई एजेंडा तो है नहीं। और जेनजी का जहाँ तक सवाल है, जेनजी एक ऐसा वर्ड है जिसमें ये कह लो कि कंप्यूटर युग में, ईमेल युग में, फेसबुक के युग में, इंस्टाग्राम के समय में ये क्रांति है भाई। इसके माध्यम से बीजेपी के लोग कह रहे हैं उन्हें उकसा रहे हैं, उकसा के चाहते क्या इनके मन से वो तो देश में तोड़ मरोड़। देखो, शब्दों से खेलना, झूठ परोसना, ये बीजेपी से सीखो, कोई भी सीख ले। कि जैसे अब क्या मैं पूछूं कि इनका चुनाव और इनका जो देश के प्रधानमंत्री महिला आरक्षण कब से लागू करेंगे, कोई पता है? और वो जातीय जनगणना कब शुरू होगी, किसी को पता है? ये नरेंद्र दामोदर मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि उनका बायां हाथ क्या कर रहा है दाहिने को पता नहीं, दाहिना हाथ क्या कर रहा है बाएं को पता नहीं। और मैं तो कभी कभी ये समझ पाता हूँ, जैसे बिहार में लोगों ने एक नैरेटिव सेट कर दिया, एक बना दिया उनको नीतीश कुमार के बारे में, उन्हीं की पार्टी के है ना। अब वो बुजुर्ग हो गए हैं, उनको जो है काम नहीं कर पाते हैं, अब बिल्कुल उनकी जो हालत ठीक। मैं तो कहता हूँ 75 साल के मोदी है, मोदी को भी वही फार्मूला होना चाहिए कि अब मोदी जी समझ नहीं पा रहे हैं, मोदी जी की याददाश्त कमज़ोर हो गई है, मोदी जी युवाओं के साथ खेल रहे हैं, मोदी जी महिलाओं के सम्मान नहीं करना चाहते। इसलिए नरेंद्र दामोदर मोदी जो है इस या उनकी पार्टी के जितने भी प्रवक्ता कल से टूट पड़े हैं राहुल गांधी। बिहार में जीतते ही 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां देने का ऐलान।
इनका तो इनकी बातों पर तो ये कह दो, कहते हैं ना कि ये कहीं तक गले तक पानी में खड़े होकर के बोल दें कि अब तो वहाँ का युवा इसको बेरोजगार युवा इनको सही नहीं मानेगा। बिल्कुल ये नहीं दे पाए, इनकी औकात नहीं। और बिहार में जिस तरह से जिस युवा की बात करें वही युवा तीसरी बार सरकार बना नहीं, वो युवा भ्रमित था, अब समझ में आ गई है। जब चारों तरफ से युवाओं पे की पड़ गई है तब उनको समझ में आएगी। देखो, किसी भी सरकार की समीक्षा जो होती है एक दिन दो दिन में नहीं होती है। देश का हर नागरिक सरकार के बारे में समीक्षा करता है। अब युवाओं ने भी समीक्षा करना शुरू कर दिया कि ये तो केवल और केवल भ्रामक स्थिति पैदा करके देश में झूठ बोल करके सरकार चल रही है। और कितने पूरे देश के संसाधनों पर केवल और केवल अगर कहो तो 10% लोगों का कब्जा है, 90% तो वही हाशिए पर है भाई। जितने मंत्रालय देख लो और जितने शिक्षण सबसे बड़ी चीज राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, उनका काम है कि लोकतंत्र से संबंधित, जनता से संबंधित जो मुद्दे हैं वो लेकर के आए। देश में जो मुद्दे हैं उसको लेकर के और मुख्य धारा में ला करके लोकसभा में उसको डिबेट करा। उनका काम ये नहीं संस्थानों को ठीक करना नहीं, जो लोकतंत्र के इंस्टीट्यूशंस हैं उसको ठीक करना उनका काम नहीं है। लेकिन अब राहुल गांधी को डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ रही है। जैसे चुनाव आयोग है, अब चुनाव आयोग जब वो जो है अपनी सीमा से बाहर जा रहा है, जब वो संविधान के सम्मत काम नहीं कर रहा है, जब वो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के हिसाब से काम नहीं कर रहा, तो राहुल गांधी को उन संस्थानों को, सरकार के जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलाने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको तोड़ा जब जा रहा, तो राहुल गांधी की जिम्मेदारी एक और बन गई कि ऐसे संस्थानों को बचाएं। बीजेपी के नेता हैं सुब्रत पाठक, वो कह रहे हैं कि देश के जंजीर जो हैं अगर वो सड़कों पे उतरेंगे तो सबसे पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव का घर फूकेंगे और उन्हें दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे। अब वो पीटने उठने का तो समय हम नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि वह लोग इस तरह के अमर्यादित शब्द जो है यही लोग बोलते हैं, दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे। पीटने का हस्र बिहार में, वहाँ नेपाल में लोग देख लिए ना। यहाँ के जो ब्राह्मणोवादी मीडिया, जो ब्राह्मण ठाकुर से ब्राह्मण बनिया संचालित मीडिया, वहाँ जा कर के नेपाल को चाहिए मोदी जैसा प्रधानमंत्री, नेपाल को चाहिए मोदी जैसा, तो क्या हस्र हुआ वहाँ? तो सारा का सारा लाइव आया है ना मीडिया दिखाने कि राहुल गांधी का ये बयान जो है ये देश मीडिया वो देखो देशद्रोह, वो उनके हिसाब से तो हर बात देशद्रोह है। शिक्षण संस्थाओं में आ जाओ, जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की नियुक्ति से पहले एक सर्च कमेटी होती है। सर्च कमेटी उनको पहले देखती है सबका बायोडेटा कि किसका बायोडेटा किस किस विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता के मानकों के हिसाब से है या नहीं। कितने वाइस चांसलर ऐसे बन गए जिनके ऊपर चार्जेस प्रूफ हुए हैं, जिनको गिल्टी पाया गया है, दोषी पाया गया है, हर तरफ से उनको वाइस चांसलर बनाया गया। कितने ऐसे वाइस चांसलर ऐसे पाए गए जिनकी पीएचडी डिग्री ही नहीं है, 20-20 साल से नौकरी करके प्रोफेसर बने हुए हैं। और जो अपॉइंटमेंट, जितने भी जो मैं कहूँगा ऐसे प्रोफेसरों को सैल्यूट करना चाहिए जो अब खुल करके कह रहे हैं कि इस समय विश्वविद्यालयों में जो सब स्टैंडर्ड की नियुक्तियां हो रही हैं। अब मैं तो कभी कभी बड़ा आश्चर्य करता हूं कि जितने भी शिक्षण संस्थान हो आजकल इन्होंने एकदम अपने ग्रिप में, बीजेपी आरएसएस के ग्रिप में है, वो पढ़ाने नहीं आए। अच्छा, एक सवाल ये उठता है कि आखिरी सवाल है ये कि क्या राहुल गांधी भारत के जंजीर के भरोसे तख्ता पलट करना चाहते हैं? देश तख्ता पलट नहीं करना चाहते, लोकतांत्रिक ढंग से सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। तख्ता पलट कोई दूसरा संदर्भ में होता, नेपाल में तख्ता पलट हुआ, यहाँ तो अपने आप ये चले जाएंगे। नहीं, जिस हिसाब से बीजेपी के नेता बयान दे रहे हो तो कह रहे हैं कि भाई ये एक चुनी हुई सरकार को गिराना चाहते हैं। बीजेपी चुनी हुई सरकार को जनता भगाएगी ना। बिहार से शुरू हो जाएगा नवंबर में, 20 नवंबर के तक इनकी बिहार में सरकार बनेगी, किसी की भी बन जाए। और ज़्यादा उम्मीद है कि इस बार जो लत्तम जूतम चल रहा है एनडीए में, इस बार जो है ये लोग बाहर हो रहे हैं रेस से, और वहीं से कहते हैं ताश के पत्तों की तरह से ये लोग खरखरा के गिर जाएंगे। उसके बाद देखना कि कैसे जो है राजनीतिक परिदृश्य बदलता है। वो जंजी थोड़ा कर रहे हैं,
उसमें नीतीश कुमार होंगे, उसमें क्या नाम है, चंद्रबाबू नायडू होंगे, उसमें तमाम विपक्षी दल होंगे। जो उधर वाले हैं इधर भाग आएंगे। देखना उसके बाद कौन सा हो, जेनजी थोड़ा ही है, वो तो सब 70 75 साल की उम्र वाले हैं। तो सत्ता तो वहाँ से, इंडिया में वो चीज़ें कह देना बड़ा आसान है कि राहुल गांधी उसको तो क्या बोलते हैं उसमें चिंगारी भड़का। राहुल गांधी लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र की जो अंदर चलाने के लिए जो संस्थाएं हैं उनको बचाने का संघर्ष कर रहे हैं। सभी नागरिकों को संविधान में सम्मत जो भी मताधिकार है उस मताधिकार को दिए जाने को सुरक्षित रखने का संघर्ष कर रहे हैं। तो देश भर में जो है जेनजीज का मुद्दा जो है जोर शोर से चल रहा है। मुद्दा अभी तक ट्रेंड भी कर रहा था। मीडिया और बीजेपी इस पर जो है लगातार राहुल गांधी को घेर रही है, गोदी मीडिया जिसे कहते हैं। लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।